सारे बच्चे शांत हो जाएंगे। एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो पार्ट कवर हम लोग इसमें करेंगे, जो भी बेसिक कंसेप्ट है सारा इसमें प्रूफ के साथ करें। केवल इसमें इंट्रो पार्ट होगा, एग्जाम्पल के लिए अलग बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप 9.3 में आप जाएंगे, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है उसमें, तो हेडिंग देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ अ सर्कल। इसी के ऊपर डायग्राम वगैरह हैं और काफ़ी सारे कंसेप्ट है, तो उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। 2-3 थ्योरम से उनके प्रूफ भी हम लोग कर लेंगे, तो मार्कर मिल जाए तो हो जाएगा प्रूफ। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। आर्क क्या होता है? आर्क ऑफ अ सर्कल। पहले तो इसको हम लोग समझेंगे कि सर्कल तो हमको पता है क्या होता है, अब आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है। एक लाइन पड़ी, लाइन, उससे मिला एक लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक टुकड़ा, लाइन का एक पार्ट ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ऐसे ही एक सर्कल है, सर्कल का कोई पार्ट हम लेके आए जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटा सी रफली बना के, ये एक सर्कल है, यस और नो, और मैंने क्या किया, सर्कल को ये हटा दिया, अब ये मिला तो ये क्या है? आर्क। ये क्या है जी? आर्क। ठीक, ये क्या है जी? आर्क। बस अब क्या है जी? कुछ नहीं। तो इस टाइप का, ठीक है, ऐसे ही। तो अब समझ गए ना, आर्क ऑफ अ सर्कल समझ गए क्या होता है। फिर कह रहे हैं उससे एंगल सबटेंड, समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। बड़ा प्यारा मीनिंग है इसका। देखो सबसे पहले तो बना एक सर्कल, हमने बना लिया क्या जी? एक सर्कल। ये सर्कल का सेंटर, जो भी थ्योरम से उसको देखो एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। फिर हमने सर्कल का सेंटर एक है, इसको नाम दे दिया मैंने O, और ये मैंने क्या किया जी, एक सेंटर से एक कॉर्ड ले ली मैंने AB। क्या? चमका। इस कॉर्ड ने इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। एक ये वाला आर्क देखो, ये इसको बोलते हैं मेजर आर्क, और ये छोटा वाला इसको बोलते हैं माइनर आर्क। क्या चमका? अगर आपसे मैं बोलूं कि इस कॉर्ड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, एक तो ये है पूरा और एक ये है, तो ये आर्क की अगर हम बात करें तो ये मेजर आर्क है क्योंकि बड़ा है ये, और ये हमारा क्या है? माइनर आर्क। अगर मैं इस अंदर की बात करूं तो ये क्या है? मेजर सेगमेंट, और ये क्या? माइनर सेगमेंट। क्या चमका? यस। चलिए, तो अब कह रहे हैं एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। अब समझना जरा, हम नियम क्या कहता है। 2-3 थ्योरम है, एक एक करके प्यार से हम लोग समझेंगे। मैंने क्या कहा कि इस कॉर्ड से ना, इस कॉर्ड से आपने इस सेंटर के साथ एंगल सबटेंड किया। किसके साथ किया? ठीक है। इसमें जो थ्योरम है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले दूसरी वाली बता देते हैं, उसी से रिलेटेड है वो, तो और अच्छे से समझ आएगा। ये सेंटर है, सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, नहीं पता कितना ने, छोड़ो अभी इसको। अब आपने क्या किया कि मेजर आर्क में कहीं पर भी एक पॉइंट लो, सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ये, फिर मैंने क्या किया, इसके साथ एंगल सबटेंड किया दूसरे कलर का। चलिए, अब मैंने इसके साथ ही एंगल सबटेंड किया, ठीक है, मैंने ये एक एंगल सबटेंड किया। क्या चमका? तो ये जो एंगल है इसका नाम मैं देता हूं मान लो C। ये जो एंगल है भाई साहब, ये वाला, ये इसका क्या होता है? हाफ होता है। ये वाला हाफ होता है, मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो डियर ये होगा 30 डिग्री। अगर ये 90 है तो ये 45। यस और नो? तो पहले तो मैं इस बात का आपको प्रूफ बताऊंगा कि हमने सेंटर के साथ जो कॉर्ड से एंगल सबटेंड किया है और उसके मेजर आर्क में जो एंगल बनाया, ये वाला डबल होता है या बोले ये हाफ होता है। इसका प्रूफ करते हैं। तो क्या मैं आपको इसका प्रूफ बताऊंगा, आप लोग समझना अच्छे से। क्या प्रूफ करना है हमको? देखो जरा, हमको ये प्रूफ करना है कि जो एंगल AOB है वो क्या है? डबल है किसके? एंगल ACB के। यस और नो? यही तो प्रूफ करना है। चलिए जी, पहले समझा देते हैं, लिखने का तो हम बता ही देंगे आपको। अब मैंने क्या किया, प्रूफ के लिए हमने क्या जुगाड़बाजी की कि C से O को मिलाया, बड़ा मजा आया। यस और नो? मैंने ये मिला दिया, आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। क्यों आगे तक बढ़ाया? बहुत से बच्चे बोलते हैं सर यार आप C से O को मिला देते ना, आगे क्यों यार लेके गए तुम? तो समझो क्यों लेके गया मैं, समझते हैं। पहले तो एक बात तो, OA रेडियस है, OB रेडियस है, और OC रेडियस है। क्या ये तीनों आपस में इक्वल हुए? अब एक एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट है जो मैं आपको साइड में आके बता देता हूँ। जैसे अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है भैया, ये एंगल 40 है मान लो, ये एंगल 60 है, तो मैंने पूछा ये एंगल क्या होगा? तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है एडजेसेंट वाले को छोड़ दो, इन दोनों के सम के बराबर होती है। क्या ये 100 डिग्री नहीं हो गया? क्या चमका? अरे बोलो ना यार।
तो ऐसे ही अब एक ट्रायंगल को फोकस करो, ट्रायंगल ओ ए सी को फोकस करो, केवल और केवल ओ ए सी को देख देख के मार डालो। अब देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, चलो मैं ओ ए सी को अलग बना के दिखा देता तो उसका और फील आएगा आपको। ये ओ, ये सी और ये ए, और ये दोनों बराबर, यस और नो? ऐसा ही तो कुछ है भैया। क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं हो गया? अच्छा, ये दोनों रेडियस हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे? बराबर। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी क्या होगा जी? और फिर ये क्या होगा? एक्स और एक्स को ऐड कर दिया, क्या चमका? तो मैंने कहा यार ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा डियर? एक्स। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एंगल इसका नाम डी दे दो, यहाँ तक क्या नाम दे दो इसका? डी। तो एओडी क्या होगा? एओडी जो होगा वो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा डियर? तो क्यों हो जाएगा? एक्सटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी है, इतना भी लिख सकते। चलो अच्छा, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो यार, अब इस वाले ट्रायंगल देखो किसमें? BOC में देखो, ये दोनों रेडियस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। यहाँ पे आके एक बच्चे को डाउट आता, नॉर्मल बच्चे को, कि सर ये दोनों रेडियस बराबर है, ये एंगल एक्स थे, इधर भी ये दोनों रेडियस बराबर है, तो इधर आपने बाई क्यों लिया? एक्स क्यों नहीं लिया यार तुमने? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये x लिया तो ये भी x होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जब हम दूसरे वाले ट्रायंगल में सर ये दोनों बराबर हैं तो इनको बाई क्यों x क्यों नहीं लिया? x से भी आंसर आ जाएगा, सही बात है x, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम तब लेंगे बराबर जब ये वाली साइड के बारे में नॉलेज हो हमें। ये वाली साइड और ये वाली साइड तो डिफरेंट है ना, AC और BC तो भैया डिफरेंट है, वो तो सेम नहीं है ना, यस और नो? इसलिए हमने बाई ले लिया। तो फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 2y। कितना हो जाएगा डियर? 2y। तो एंगल क्या नाम होगा इसका? BOD। एंगल BOD कितना हो जाएगा? y प्लस वाई कितना हो गया? वही एंगल। चलिए जी, अब हमको तो ये वाला एंगल दिखाना था ना पूरा। चलो जी, अब देखो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं एंगल AOB क्या होगा? समझना बेटे, बहुत ध्यान से। AOB तो ये पूरा हो गया, इतना 2x था, इतना 2y था, तो क्या ये 2x प्लस 2y नहीं हो गया? 2 कॉमन ले लिया तो क्या x प्लस y नहीं हो गया? अब एक बात समझना, x प्लस y ये हो गया पूरा। क्या मैं इस एंगल को AC भी बोल सकता हूँ? तो 2 एंगल AC हो गया प्रूफ। ये रही हो भाई, यस और नो? तो कहने का मतलब क्या? सेंटर के साथ अगर कॉर्ड ने कोई भी एंगल सबटेंड किया है, लेकिन कंडीशन है, ध्यान से सुनो यार, ये जो एंगल बना है ये इस कॉर्ड के ऊपर है, तो जो पॉइंट अगर आप लोगे वो भी कॉर्ड के ऊपर होना चाहिए भाई साहब, तभी हाफ होगा। अगर आपने ये पॉइंट ले लिया मान लो यहाँ पर, और फिर आप सोच रहे हो क्या ये एंगल भी हाफ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब ये एंगल क्या होगा अभी नहीं पता, साइक्लिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक है? अच्छा, क्या ये प्रूफ हो गया समझ? अच्छा, एक बात बताना आप लोग, एक बच्चे ने पॉइंट यहाँ पर लिया यार, एक बच्चा यहाँ पर भी तो पॉइंट ले सकता है, एक बच्चा यहाँ भी पॉइंट ले सकता है, एक बच्चा यहाँ भी पॉइंट ले सकता है। सपोज एक बालक ने यहाँ पॉइंट लिया तो मैंने क्या किया, इससे इसको मिलाया, बड़ा मजा आया, ये हो गया। एक ने ये लिया। अब एक बात समझना, इस तरीके से तो ये जो चारों एंगल है ये आपस में क्या होंगे? क्योंकि सेम सेगमेंट। अब कोई कहे सर इसका प्रूफ बताओ, तो अब एक बात सुनना मजे में, ये जो एंगल है इस वाले का हाफ है, तो ये जो एंगल है ना इस वाले का डबल है, या ये इसका हाफ है? चलिए जी, अगर ये 60 है, समझना सारे बच्चे समझा, ये 60 है तो ये कितना होगा? ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। ये 60 है तो ये क्या होगा? ये 60 है, ये क्या होगा? तो ये सब बराबर ही तो होंगे यार, यस और नो? यस और नो? तो क्या कह रहे हैं कि एंगल सबटेंडेड, हमने एंगल सबटेंडेड इस आर्क, इस पूरे आर्क पर, समझना बात को ध्यान से, इस पूरे आर्क पर जितने भी एंगल सबटेंड होंगे वो सब आपस में क्या होते हैं? इक्वल, क्योंकि सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। क्या
चमका। हेडिंग जो थी पहले मैंने इसको प्रूफ किया, ये एनसीईआरटी में बाद में बताया, बट मैंने इसको पहले बताया क्योंकि इससे ये चीज़ तुमको बहुत सिंपल लगेगी याद समझने में। अब ये चारों एंगल आपस में बराबर है, लेकिन अगर प्रूफ करने को केवल यही आ जाए तो पहले इसको प्रूफ करके आप दिखा दो, इतना दिखा देंगे, फिर आप कहेंगे ये इसके डबल है, ये इसका भी डबल, तो ये सब आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँगा कि एंगल AOB जो है वो 2 एंगल ACB है, ऐसे ही एंगल AOB 2 एंगल, इसका नाम दे दो AEB है। तो जब ये बराबर है तो ये भी तो आपस में क्या होंगे बराबर। तो बस ऐसे कर लो, हो गया, लो खत्म कलेश। क्या चमका? तो ऐसे ही जब हमने इसके दोनों प्रूफ बता दिए तो एक प्रूफ तो नहीं है, बेसिक सी चीज़ है कि आपको पढ़ाई जाएगी कि भाई साहब सेमी सर्कल में बना हुआ हर एंगल 90 का होता है या राइट एंगल होता है। सेमी सर्कल में बना हुआ जितने भी आपने भाई साहब एंगल बना दिए वो सारे के सारे क्या होंगे राइट एंगल होंगे। अब तुम कहोगे यार ये क्या बल है, इसी का यूज़ करेंगे। और देखो जरा समझो भैया समझो, ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का डायामीटर है, तो भैया ये सेंटर हो गया। अच्छा सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल ये होता है, हटा दिया इसको, ये क्या हो गया सेमी सर्कल। तो कह रहे हैं कि सेमी सर्कल में कहीं पर भी पॉइंट लो, सपोज मैंने ये पॉइंट लिया और एंगल सबटेंड किया कॉर्ड से, क्योंकि डायामीटर भी तो एक कॉर्ड होती है। तो ये एंगल कितना हुआ डियर 90, ये कितना हुआ डियर 90, ये कितना हुआ जी 90। मतलब सेमी सर्कल में कॉर्ड के साथ इस पूरे आर्क पर कहीं पर भी आप एंगल बनाओगे तो वो क्या होगा 90। अब एक बच्चा कहेगा कैसे सर? कैसे? तो कहीं से देखो, कहीं से ये सीधी लाइन है, क्या ये एंगल 180 हो गया? यस और नो। और इसके ऊपर जो बनते वो हाफ होंगे, जैसे ये था ना, ये है, इसके ऊपर जितना बनेंगे वो सब हाफ होंगे। अगर ये 180 है तो ये सब के सब क्या होंगे जी क्या चमका? तो सेमी सर्कल में कोई लेकिन कंडीशन है, लेकिन क्या है जी कंडीशन? देखो कंडीशन क्या है भाई साहब, टच होना चाहिए। जैसे आपने कहा क्या सर ये भी 90 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, टच तो होना। क्या सर ये 90 होगा? सर चलो सर टच है, लेकिन यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इनके साथ हो और पूरा टच हो तो वही 90 होगा। क्या चमका? लेकिन एक बात सुनो, ये सर्कल पूरा मैंने कर दिया। अब एक बात बताना, जो डायामीटर होता है क्या होता है? डायामीटर जो होता है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये इसके ऊपर वाला सेमी सर्कल और इसके नीचे वाला भी क्या होगा? तो अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया तो ये कितना होगा? ये भी 90 होगा यार, क्योंकि ऊपर वाला 180। यस और नो। अगर मैंने ये किया तो ये भी क्या होगा 90। तो 3 बातें पढ़ी, एक एक करके रिकॉल करते, एक एक करके आराम से, मतलब बड़े प्यार से। ये बहुत काम देगा यार आपको, देखो 10th में भी काम देगा। सबसे पहले कि एक कॉर्ड है, सेंटर के साथ हमने जो भी एंगल बनाया उसी सेगमेंट में और कोई एंगल बनाया, सेंटर वाला हमेशा डबल होता है, सेंटर वाला डबल होता है। ठीक है, सेंटर वाला 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये डबल होगा, ऊपर वाला हाफ होगा। चलिए अगर सेम सेगमेंट में है तो ये सब के सब क्या होंगे बराबर। लेकिन कंडीशन क्या है? देखो ये 30 मान लो, ये 60 है तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, और लेकिन ये वाला 30 नहीं होगा। देखो ये यहाँ से तो गया और मिलके यहाँ पे आ गया, ये नहीं होगा। कंडीशन क्या? उन्हीं से मिले। क्या चमका? क्या चमका? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, हाँ बेटे। अगर अपने सेमी सर्कल में दूसरी कॉर्ड ली कहीं पे तो सेमी सर्कल में दूसरी कॉर्ड ली। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा भाई, गौरी के लिए तालियां बजा सकते हो। देखो हाँ, अब देखो गौरी का डाउट क्या है। बेटे शांत हो जाओ। ये सेमी सर्कल है, गौरी कह रही कि हमने सर सेमी सर्कल में कोई कॉर्ड लेके एंगल बनाया, सब हमने ये कॉर्ड ले ली, सब हमने ये कॉर्ड ले ली और हमने ये किया, तो क्या सर ये, क्योंकि डायमीटर तो ये है, ये कॉर्ड है, क्या सर ये भी 90 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस एंगल के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है, कितना है ना, तो ये नहीं होगा। अगर जो कॉर्ड है वो डायमीटर ही होनी चाहिए, वो डायमीटर है तभी होगा भाई साहब ये, क्योंकि डायमीटर है तभी तो हमको पता है एंगल 180 है। क्या चमका? ठीक है सर, चलिए जी। तो अब देखो हटाएं से, आगे बढ़े। चलिए जी, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल देखो, एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल, कोई सा भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, उसको हम कहते हैं साइक्लिक। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि सर चलो ठीक है यार, अपोजिट एंगल का सम 180 है, उनको साइक्लिक क्यों बोला गया?
180 या तो कुछ ऐसा बोल देते कि सप्लीमेंट्री टाइप बोल देते या कि स्ट्रेट लाइन करके बोल देते, ये साइक्लिक क्यों बोला गया उनको, तो ये भी चीज़ हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं एक्चुअली होता क्या। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, सपोज मैं रफली एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ये रहा मान लो ऐसे ही मैंने बना दिया, ये इनके अपोजिट एंगल का सम 180 है। अगर जैसे ये ए, ये बी और ये सी और ये डी, इनके अपोजिट एंगल मतलब ए और सी का सम अगर 180 है, और ये कंफर्म है अगर ए और सी का सम 180 होगा तो बी और डी का तो ऑटोमेटिक 180 होगा, क्योंकि 360 होता है। लेकिन सर ये बता दो यार मुझे, चलो ठीक है आपकी बात हम समझ गए, मैं इसका प्रूफ भी चलो बताऊंगा आपको, बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर साइक्लिक नाम क्यों दिया गया इसको सर ऐसे। और हाँ सुनो, 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद होने चाहिए जी, जो कि तीनों आपस में क्या है साइक्लिक। तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, एक रेक्टेंगल और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस, अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये क्या बोला आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है, ये इक्वल है तो इसको हम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ये तीनों साइक्लिक होते हैं। सर साइक्लिक क्यों, तो अब सुनो, अगर ये रेक्टेंगल है, समझना बड़े ध्यान से मानसी, अरे जानसी, अगर ये रेक्टेंगल है, अरे हाँ ठीक है, चलो देखो, अरे नहीं यार, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिसको सेंटर मान के आप सर्कल बनाओगे तो इसके चारों कॉर्नर सर्कल के अंदर बंद हो जाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है साइक्लिक। अरे हाँ भाई निकल रहा है, तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ना, वह निकल रहा है बहुत, तुम्हें तो पता है कितने अच्छे आते हैं, इनके कंपास से भी नहीं मिलते हैं, हमारे हाथ से तो मिल रहे हैं। अच्छा अब जानसी देखो, एक ये रहा ट्रेपेजियम, ये आइसोसेलेस मतलब ये इसके क्या है जी इक्वल है, क्या इसके ये इक्वल है। तो इस ट्रेपेजियम के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा कि जिसको लेकर अगर हम सेंटर से सर्कल बनाएंगे तो चारों पॉइंट को टच करेगा, कोई नहीं कहेगा ये सर्कल नहीं है। अरे यार कंसेप्ट समझो ना, कंसेप्ट हाँ समझो ना कि ये साइक्लिक क्यों बोला गया, मैं ये नाम बताना चाह रहा हूँ, इसका नाम साइक्लिक क्यों है, क्या चमका, समझ गए ना साइक्लिक क्यों है इसका। अगर जैसे मैंने कहा कि भैया ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं, तो ये साइक्लिक नहीं होगा। मतलब अगर आप सेंटर, आप कोई एक ऐसे पॉइंट से सर्कल बनाए तो हो सकता है कि वो ऐसा आ जाए, किसी से टच ही ना हो। क्या चमका जी, मजे में सर्कल अच्छा बन गया वाला, ठीक है हाँ ऐसा ही है। अब चलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका प्रूफ, और इसके 2 प्रूफ हैं, एक तो एक लाइन में है और दूसरा लेंथी है। तो हर कोई बच्चा सोच कि सर एक लाइन वाला बताओ, लेकिन नहीं, समझना अंतर क्या है। तो जल्दी से हम लोग आते हैं इसके प्रूफ पर कि अपोजिट एंगल का सम 180 क्यों होता है। चलिए जी आ जाइए, बर्बाद नहीं करो, आ जाओ भैया आ जाओ। देखो ये हमारे पास मैं एक बनाता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो हमने क्या बना दिया भैया, एक सर्कल बना दिया ये, और सर्कल के अंदर हमने ये बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल। तो पक्की बात, जो सर्कल के अंदर बन गया और जिसके चारों कॉर्नर सरकमफेरेंस से टच हो गए तो वो साइक्लिक है, यस और नो, पक्की बात है ना। तो मैंने ये लिया, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब मुझे प्रूफ करना है अपोजिट एंगल का सम 180 है। अच्छा अब देखो मैं एक नंबर मतलब एक लाइन में कैसे बताऊंगा, बट वो 100% सही नहीं होगा। मैथ्स में होती हैं यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो हर जगह होते हैं, ये जो जुगाड़बाजी है कमज़ोर बच्चे कर सकते हैं, मतलब कमज़ोर बच्चे। अब देखो मैंने क्या किया, इसके डायगोनल को मिलाया, ये इसका क्या है जी सेंटर। अब समझना ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये पक्की बात है मेरे भाई कि जो AC है डायामीटर है, यस और नो। अगर ये डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया, और अगर ये सेमी सर्कल हो गया डियर तो ये एंगल कितना हो गया, यस और नो। चलिए जी, ये अगर डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल है, ये एंगल कितना हो गया जी 90। तो 90 क्या अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं हो गया, होश पे गस पे हैश पे,
लेकिन 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 अब जो होशियार बच्चा है, जो पढ़ा लिखा वाला, इंटेलेक्चुअल वाला है, वो बोलेगा सर, क्या सर ये कैसे पता कि जो डायगोनल को हमने मिलाया तो वो सेंटर से ही होता हुआ जाएगा? ये तो नहीं हो सकता ना। क्या पता अगर ये सेंटर नहीं होता, मान लो ये डायगोनल है ना, ये सेंटर मान लो यहाँ होता, तो क्या अब ये 90 होता? नहीं, गौरी वाली बात आ जाती, ये 90 नहीं होता। सर ऐसे करके दिखाओ ना प्रूफ, तो ऐसे में ये प्रूफ बन जाता 4 नंबर का, और ये बन जाता लॉजिकल थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर कमज़ोर बच्चे लोग हैं, जिनको लगता है नहीं सर हमें प्रूफ नाम से थोड़ा डर है, तो आप वो वाला कराओ जो अभी हमने बताया था, ठीक है। अब लेकिन बढ़िया तरीके से प्रूफ तो इसका ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्लियर है? तो चलो मैं अच्छे से डायग्राम बना दूँ इसका। चलो आ जाओ। अब देखो ये मैंने क्या किया, एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जो कि प्रूफ करना है अपोजिट एंगल का सम 180 है सर। अच्छा सेंटर ये है, सेंटर से तो नहीं जा रहा, तो अब बड़ा मजा आने वाला है। प्रूफ क्या करना है? अपोजिट एंगल का सम 180। तो क्या प्रूफ करना है डियर? हमको प्रूफ करना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना हो जाएगा जी? 180। या फिर एंगल ए एंगल सी का सम कितना हो जाएगा जी? प्रूफ। चलो जी आ जाओ। अब इसके वैसे तो बड़े बच्चों को मतलब थोड़ा हार्ड लगता है ये प्रूफ, बड़े एक सिंपल से आपको ट्रिक बताते हैं। इस सर्कल में 4 कॉर्ड तो है ही, अगर हम बाउंड्री की बात करें ए बी बी सी सी डी ए डी, 4 को तो हम लोग समझ ही सकते हैं। इनके एंगल के नाम दो, चलो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6। चलिए जी एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कॉर्ड ए बी, बड़ा मजा आने वाला है। अगर कॉर्ड ए बी पर फोकस करो, केवल कॉर्ड ए बी पे फोकस करें, ए बी को देखो और किसी को मत देखो। ए बी से एक ये एंगल बना है 4 और एक ए बी से 7 बना है, क्या ये दोनों बराबर होंगे? सेम सेगमेंट। अभी प्रूफ किया हम लोगों ने, मतलब ए बी कॉर्ड पर फोकस करो केवल। ए बी से देखो ये गया और ये ए बी पे मिला दो, ये जो एंगल है, अच्छा, और ए बी से ये गया, ये जो एंगल क्या आपस में बराबर होंगे? तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। कैसे पता जी? सेम सेगमेंट। अरे बताओ ना यार। लभी बोला ठीक है। अब एक कॉर्ड देखो बी सी, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक का तो मैंने बता दिया, चलो लभी बताओ बेटे कॉर्ड बी सी। अब बी सी पर फोकस करो, बी सी पर। अब एक तो एंगल बना है 1 और एक क्या बना है 6, बनाओ 6 बराबर होंगे। कैसे पता? सेम सेगमेंट। एक कॉर्ड फोकस करो सी डी, तो सी डी पर फोकस करो। सी डी से एक तो ये बना है 8 और एक कौन सा बना है 3, तो एंगल 8 बराबर एंगल 3। ये मैं सबसे सिंपल प्रूफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एडी, अब एडी पर फोकस करो, एडी पर, एडी पर करते चलो। एडी से एक तो क्या 5 बना और एक 2। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। कंफर्म? चलिए हमको लेकिन दिखाना है अपोजिट, हमको बी और डी का सम दिखाना है, बी और डी का सम, इसका सम ये और 3 + 2, यस और नो, इन्हीं का सम तो दिखाना है। एंगल बी बोले तो एंगल 2 + एंगल 3, तो एंगल 2 + एंगल 3 यही तो है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एंगल 1 देता हूँ, इसको एंगल 2। क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? अब समझना जरा, देखो आकाश बेटे ये समझना कि सर आपने इनको ही क्यों ऐड किया, आपने इन दोनों को क्यों ऐड, रटना नहीं है, समझना है। बी और डी का सम प्रूफ करना है। बी में 3 + 2 आ रहा है ना, अब 3 + 2 यहीं से तो आ रहा है। तो चलो, तो ये क्या होगा? एंगल 8 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 2, यस और नो? अच्छा, अब एंगल 8 + 5 यही तो है, 8 ये रहा, 5 ये रहा। अब समझ रहा, अब समझना जरा यहाँ पे। मैं अगर आपसे बोलूँ ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर मैं बोलूँ एंगल ACD एंगल 8 + एंगल 5 + एंगल D, इनका सम कितना होगा डियर? अब देखो ना, ये पूरा एंगल D और 8 और 5 इनका सम कितना होगा? 180। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ एंगल 8 + एंगल 5 की वैल्यू बताओ, तो क्या 180 - एंगल D होगी? यस और नो? क्या ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर सकते हैं? तो ये क्या रखेंगे? 180 - एंगल D। अच्छा 3 + 2 को क्या B बोल सकते हैं? और ये माइनस का D उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? दिस इज योर आंसर। ये है जेन्युइन प्रूफ इसका कि एंगल B और एंगल D का सम 180। तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और पूछेंगे भी कहाँ से पढ़ के आए हो, तब आप कहना जी मैं तो यहाँ से सब्सक्राइब करो जाके। हाँ बेटे, अगर यहाँ पर हम एंगल 8 + एंगल 5 की वैल्यू लिख देते तो एक ही तो बात है, एक ही बात है।
हाँ बेटे, हाँ तो समझ गया। बहुत बढ़िया, ये समझ आया, हाँ ये समझ आया। अच्छा, अब इसके बाद तुम कोपचे में आओ। एंगल एसीडी, एंगल एसीडी में तीनों, ट्रायंगल एसीडी में तीनों एंगल का सम 180, तो एसीडी में एंगल 8। देखो एसीडी की बात करें तो केवल एसीडी को देखो, बस एसीडी, तुम एसीडी को देखो, यही तो हुआ एसीडी, एंगल 8, एंगल 5 और एंगल डी का सम 180। तो 8 + 5 की वैल्यू क्या होगी, डी तो जाके माइनस हो गया, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा प्रूफ पढ़ लिया। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, क्या हम लोगों ने इसका इंट्रो पार्ट पढ़ लिया? अरे बोला यार, बहुत सही, खत्म, लपेट दो।